इसके 5 अक्टूबर को मतदान होगा और इस चुनावी उत्सव में हरियाणा प्रदेश के लोग निर्णय करेंगे, अपनी अगली सरकार बनाएंगे। इसी संदर्भ में मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और इनके गठबंधन के खिलाफ जो भी होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है इस बात का पता नहीं अभी तक, उसके खिलाफ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और हम गैर बीजेपी गैर कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी मेजॉरिटी बनेगी और बहुमत बनेगा और हम सरकार बनाएंगे। तो राजौंद में आज विधायक का, पूर्व विधायक का विरोध भी हुआ है और काफ़ी संख्या में काले झंडे भी दिखाए गए और राजौंद में यहाँ पेवा के अंदर टिकट भी वापस की गई है प्रत्याशी द्वारा। हरियाणा प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि इन्होंने 10 साल से राज ये चला रहे थे और दूसरी टर्म बीजेपी ने जेजेपी के साथ पूरी की है। इन्होंने जन विरोधी निर्णय लिए, सत्ता विरोधी लहर है। सत्ता विरोधी लहर को भांगते हुए पेवे के जिसको टिकट अलाट की थी हजराना ने अपनी टिकट वापस कर दी। ये बहुत बड़ी तौहीन है। जो पार्टी ये कहती थी कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमारा डंका बजता है और आज इनका देश में राज है और हरियाणा प्रदेश की सरकार भी इन्होंने संभाली है 10 साल, आज इनकी टिकट वापस की जा रही है। आपने कहा कि यहाँ की विधायिका का बड़ा विरोध हुआ है। विरोध तो थोड़ा है, लोग तो अंदर खाने जड़े बैठे हैं। इन्होंने हरियाणा प्रदेश के किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, नौजवान को बहुत सताया है। इनका जनाजा जरा झूम के निकले, ऐसे हरियाणा प्रदेश के लोग मन में ठाने बैठे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है और देश की जनता, इन्होंने किसानों के ऊपर कितने जुल्म ढाए, लाठियाँ बरसाई, गोलियाँ बरसाई। इन्होंने 750 किसानों को दिल्ली में मरने को मजबूर कर दिया। 380 दिन तक किसान धरने पर बैठे रहे। 3 कानून इस प्रकार के बनाए जो जन विरोधी थे, किसान विरोधी थे और किसानों से कहा था कि हम तुम्हारी आमदनी 2022 में दोगुनी कर देंगे, MSP का कानून बना देंगे। ये कहा था कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। कहते थे ट्यूबवेल के कनेक्शन दे दिए जाएंगे, परंतु तरह तरह की शर्तें लगाई, ना ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए। देश की आज़ादी के बाद किसी ने भी कृषि यंत्रों पर टैक्स नहीं लगाया। पहली बार GST 18% तक के इजाद में किसानों के यंत्रों पर लगाया गया। किसान ही दुखी नहीं है। मजदूरों के लिए नरेगा का बजट कम कर दिया। इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है। हरियाणा प्रदेश का बेरोजगार नौजवान आता हताश और निराश होकर के हरियाणा प्रदेश की धरती से उसका मोह भंग हो गया है। 7 समुद्र पार जाके डंकी वीज़ा लेकर के अमेरिका और कनाडा में जाके अपना निर्वहन करने की सोच बैठे। हम पे तो फौज थी, ले दे करके उसको भी इन्होंने ठेके पे दे दिया। अग्निवीर भर्ती होंगे, रिटायर होने पे ना तो उनको कोई किसी प्रकार की सुविधा मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना अस्पतालों में दवाई मिलेगी, ना कैंटीन से सामान मिलेगा। ये देश लोगों का देश है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से रेलवे स्टेशन बने थे, हवाई अड्डे बने थे, बंदरगाहें बनी थी, बीमा कंपनियां खड़ी की, सबको नीलाम कर दिया, अडानी और अंबानी को दे दिया। और हरियाणा प्रदेश की कैसी व्यवस्था की, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नहरें सूखी पड़ी हैं। आपके सामने ही तो है कि स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आज हरियाणा प्रदेश किस दौर से गुजर रहा है। बड़ा भयंकर स्थिति है कि 3,17,000 करोड़ का कर्जा है हरियाणा प्रदेश वासियों पे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में 2 दर्जन से ज़्यादा घपले और घोटाले किए हैं। चाहे वो शराब घोटाला है, चाहे वो चावल घोटाला है, धान घोटाला है, चाहे आपका रजिस्ट्री घोटाला है, शराब घोटाला है, आप पेपर लीक घोटाला है, बारदाना घोटाला है, खनन घोटाला है, सफाई घोटाला है, तालाब खुदाई घोटाला है, रिचार्ज बोर्ड घोटाला है। अनेकों घपले और घोटाले हैं। आपके यहाँ पे हुआ क्या है?
अध्यक्ष जी, सिवाय लूटने के कोई काम नहीं हुआ। जब आपने 2014 में चुनाव लड़ा था तब भी एक निर्दलीय प्रत्याशी सामने था और कल फिर एक निर्दलीय पूर्व विधायक ने घोषणा कर दी निर्दलीय चुनाव लड़ने की। कलायत कल की के बारे राजनीति में कहाँ तक किसी को देखते? पता नहीं है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। कौन निर्दलीय है? सतविंद्र राणा जी ने ठोक दिया जादू विधायक में ताल। राजनीति कहाँ तक देखते कलायत के? मैं किसी के बारे में जब तक कोई प्रोफाइल ना हो जाए कुछ भी नहीं कहना तो चाहता। कांग्रेस पार्टी के और मैं किसी भी उम्मीदवार के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ उम्मीदवार हैं जो पार्टी की बजाय आजाद लड़ना की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके उन्हें क्या पता पार्टी कमजोर नजर आती हो। भारतीय कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का टिकट फेंक दिया और यहाँ भी कांग्रेस कमजोर हो। आपको मैं इतिहास में ले जाता हूँ। यहाँ पे 2005 में, चलो उस टाइम तो पाई क्षेत्र था, ये एग्जिस्टेंस में 2009 आया। 2009 में कांग्रेस नहीं बनी, 2014 में कांग्रेस नहीं बनी, यहाँ पे 2018 में भी कांग्रेस नहीं बनी। यहाँ है कहाँ कांग्रेस कलैत में? मुझे बताइए आप। कलैत विधानसभा क्षेत्र के 3 जनरल होने के बाद 3 चुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस आ रही है। आगामी रणनीति क्या है नेलो बीएसपी गठबंधन की? आगामी रणनीति ये है कि हम गांव-गांव में जाएंगे, गांव में जाकर के अपनी वो जो 9 गारंटी हमने दी हैं कि बुढ़ापा पेंशन हम 7500 रुपये करेंगे, हर बेरोजगार को हम 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 100 गज के प्लाट देंगे, देवीलाल आवास योजना के तहत मकान बनाएंगे, फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे और फ्री शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे। हम अलग से हाई कोर्ट बनाएंगे और अलग से हम हरियाणा प्रदेश की राजधानी बनाएंगे। और हमने ये सोच लिया है कि हरियाणा प्रदेश का खजाना लूटने के लिए नहीं, ये जनता के लिए होगा।